नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट और शानदार क्लास है। चलिए भाई, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। प्रश्न संख्या 1, कूलहड़ की लड़ाई कहाँ लड़ी गई? क्या है बेटा, प्रश्न क्या है? कूलहड़ की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी केड़ा एंड ऑप्शन डी काटोली। जल्दी बताइए कहाँ लड़ी गई थी? लड़ाई का नाम क्या है बेटा? कूलहड़ की लड़ाई। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, काटोली की लड़ाई मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें राणा सांगा विजयी हुई। ठीक है, राणा सांगा विजयी हुए। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है जवाब है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी सतपुड़ा एंड ऑप्शन डी तूरा। प्रश्न क्या है बेटा? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है, वेरी गुड। अरावली राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर, बी जालोर, सी सिरोही, डी नागौर। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? बाड़मेर पे स्थित है। ठीक है, किराड़ू मंदिर समूह बाड़मेर जिले में है। इन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या है बेटा? राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट। ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, राजस्थान का कौन सा जिला भारत का पॉटरी हब कहलाता है? ठीक है, ये जयपुर, बी अलवर, सी बीकानेर, डी कोटा। बताइए भारत का पॉटरी हब कौन सा जिला? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बीकानेर। क्या है बेटा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बीकानेर में कपरेल मिट्टी के बर्तन और पॉटरी कला विशेष प्रसिद्ध है, इसलिए बीकानेर को भारत का पॉटरी हब कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, तारागढ़ किला किसने बनवाया था? ये अजयपाल चौहान, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी मोकल सिंह, ऑप्शन डी बप्पा रावल। तारागढ़ किला किसने बनवाया था? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, अजयपाल चौहान ने बनवाया था। ठीक है बेटा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6, किस जिले को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये उदयपुर, बी अजमेर, सी माउंट आबू एंड डी कोटा। किस जिले को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है बेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर हाई कोर्ट 4th ग्रेड स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान से सुनिए, सोच समझ के आंसर दीजिए बेटा। ठीक है, वेरी गुड, माउंट आबू। 6 का आंसर क्या है? माउंट आबू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है बेटा? एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ की ठंडी जलवायु के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया। ठीक है, क्या है? ठंडी जलवायु के कारण इसे क्या कहा? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में सबसे बड़ा लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये गंगा नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी माही बांध, डी जवाई बांध। वेरी गुड, जवाई बांध है। आंसर क्या है बेटा? जवाई बांध। राजस्थान में सबसे बड़ा लघु सिंचाई परियोजना जवाई बांध है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, रामायण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ये बारां, बी बूंदी, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। रामायण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? वेरी गुड, बारां डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा,
बारन डिस्ट्रिक्ट में लोक कलाकार रामायण को गीतों और नाट्य शैली में प्रस्तुत करते हैं। इसे रामायण कला कहते हैं। क्या है? रामायण कला कहते हैं। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9, कन्हैया लाल सेठिया किस साहित्यिक विधा से जुड़े थे? ये गीत ऑप्शन बी चंद, सी दोहा, डी गजल। बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, चंद से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10, चंद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये जयपुर, बी दौसा, सी बूंदी, डी आबानेरी। चंद बावड़ी कहाँ स्थित है? वेरी गुड, आबानेरी। क्या है बेटा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आबानेरी की चंद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान का नीला शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। नीला शहर किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। 11 का आंसर क्या है? वेरी गुड, जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है। जोधपुर शहर की अधिकतर हवेलियां और मकान नीले रंग में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला शहर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 12, जूलता मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी मालपाड़ा, ऑप्शन डी किशनगढ़। जूलता मीनार कहाँ स्थित है? वेरी गुड, मालापाड़ा में स्थित है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है। रणथंभौर किला किस शासक ने बनवाया था? ये रणमल, बी राव हमीर, सी राजा जैत सिंह, डी पृथ्वीराज चौहान। रणथंभौर किला किस शासक ने बनवाया था? वेरी गुड, राव हमीर ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान का पुष्कर मेला किस देवता से जुड़ा है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी गणेश। राजस्थान का पुष्कर मेला किस देवता से रिलेटेड है? प्रश्न क्या है? पुष्कर मेला किस देवता से जुड़ा है, मीन्स रिलेटेड है। वेरी गुड, ब्रह्मा से रिलेटेड है। ठीक है। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ हर साल प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये अजमेर या बी भरतपुर या सी बांसवाड़ा या डी कोटा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? वेरी गुड, ऑप्शन बी भरतपुर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के किस शहर को चांदी की नगरी कहा जाता है? क्या है बेटा? प्रश्न क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के किस शहर को चांदी की नगरी कहा जाता है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, तब उत्तर बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद शहर को चांदी की नगरी कहा जाता है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17, रणथंभौर का हमीर किस वंश का शासक था? ये चौहान, बी सोलंकी, डी सी गुर्जर, डी राठौड़। बताइए। वेरी गुड, चौहान वंश से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान के किस लोक देवता को पाबूजी कहा जाता है? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी पाबूजी, ऑप्शन सी देव नारायण एंड ऑप्शन डी मल्लीनाथ। किस लोक देवता को पाबूजी कहा जाता है? जल्दी। वेरी गुड, पाबूजी। ठीक है बेटा। उन्हें पशुओं के रक्षक देवता भी माना जाता है। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान का तार मरुस्थल किस प्रकार का है? ऑप्शन ए शीत मरुस्थल या बी गर्म मरुस्थल या सी पथरीला मरुस्थल या डी वाष्पित मरुस्थल। जल्दी कमेंट करके बताइए 19 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, गर्म मरुस्थल है। ठीक है बेटा। तार मरुस्थल को हॉट डिजर्ट कहलाता है। ठीक है बेटा। क्या है? तार मरुस्थल को हॉट
डिजर्ट कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए तार मरुस्थल को हॉट डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इज देयर एनी डाउट? प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की सबसे बड़ी खनिज संपदा कौन सी है? ये जिप्सम, बी चूना पत्थर, सी तांबा, डी संगमरमर। बताइए। 20 का आंसर वेरी गुड, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21, घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये विवाह, बी तीज, सी गणगौर, डी सभी। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? वेरी गुड, विवाह, तीज, गणगौर तीनों अवसर पर किया जाता है, इसलिए आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी सभी। ठीक है, घूमर नृत्य राजस्थान का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22, केजड़ी का पेड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलता है? ये कोटा, बी जोधपुर, सी झालावाड़, सी भीलवाड़ा। केजड़ी का पेड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलता है? वेरी गुड, जोधपुर, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? ऑप्शन ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही एंड ऑप्शन डी झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? वेरी गुड, उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 24, सुप्रसिद्ध बुलेट बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? ये पाली, बी जोधपुर, सी नागौर, डी अजमेर। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही जवाब है। महलाओं की हवेली किस जिले में है? ये जयपुर, बी झुंझुनू, सी बीकानेर, डी नागौर। वेरी गुड, झुंझुनू, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26, राजस्थान का कोटा स्टोन किस काम में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए इमारतें, बी फर्श बिछाने, सी मंदिर निर्माण, डी शिल्पकारी। कोटा स्टोन बताइए। वेरी गुड, फर्श बिछाने में। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 27, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? ये बनास, बी गग्गर, सी चंबल, डी लूनी। कालीबंगा कहाँ स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे बसा था, यह बताइए। वेरी गुड, गग्गर। ठीक है बेटा, गग्गर नदी के किनारे बसा था। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 28, मांडना चित्रकला किस जिले से जुड़ी है? ये झालावाड़, बी बूंदी, सी कोटा, डी बांसवाड़ा। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? ये जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। वेरी गुड, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 30 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए बेटा। चित्तौड़गढ़ का जौहर सबसे पहले किस रानी ने किया था? ये पद्मिनी, बी कर्णावती, सी रत्नावती, डी कमलावती। चित्तौड़गढ़ का जौहर सबसे पहले किस रानी ने किया था? वेरी गुड, पद्मिनी रानी ने किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यही है आज की हमारी क्लास, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।